नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर सीएम नीतीश सख्त, कहा किसी को छोड़ेंगे नहीं, सरकारी बाबुओं को भी दी चेतावनी। सीएम नीतीश कुमार ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए अधिकारियों को भी सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि शराब कितनी खतरनाक चीज है ये किसी से छिपी नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोग इस धंधे में लगे हुए हैं और जहरीली शराब बेच रहे हैं। लोग भी इसे खरीद कर पी रहे हैं, जिससे उनकी जान चली जा रही है। पटना एम्स में कई पदों पर निकली सरकारी नौकरी, 2 लाख तक मिलेंगे सैलरी। नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में जॉब करने का सुनहरा मौका है। इन भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक कुल 158 पदों पर भर्तियां होनी है। आवेदन करने की लास्ट डेट 27 नवंबर है। बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए बिहार झारखंड के अभ्यर्थी एम्स पटना की ऑफिशियल वेबसाइट emspatna.org पर जाकर अधिक जानकारी देख सकते हैं। उत्तरी बिहार के 8 जिलों से झारखंड के लिए चलेंगी सरकारी बसें, किराया भी होगा कम। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले कुछ महीनों में रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग जैसे शहरों की यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। खासकर उत्तरी बिहार से झारखंड के विभिन्न शहरों में सफर अपेक्षाकृत कम किराए में संभव हो सकेगा। जी हां, बिहार सरकार जल्द ही उत्तरी बिहार के 8 जिलों से झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए बस सेवा शुरू करने की तैयारी में है। बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग लोगों को जल्द ही इसकी सौगात देगा। बिहार के कुछ जिलों से अभी भी झारखंड के लिए सीधी बस सेवा अब इसे और विस्तार देने की तैयारी में है। पीजीटी शिक्षकों के लिए कल से हुआ आवेदन शुरू, बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी। ओडिशा लोक सेवा आयोग ने स्कूल और जन शिक्षा विभाग के तहत सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न विषयों पर पीजीटी शिक्षक पदों पर भर्तियां के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए कल यानी 8 नवंबर 2021 से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 7 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार में बिछेगा पुलों का जाल, 5 साल में गंगा नदी पर बनेंगे 18 ब्रिज। दक्षिण और उत्तर बिहार के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रदेश की नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए गंगा नदी पर 40 किलोमीटर की दूरी पर एक पुल का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह गंगा नदी पर 18 पुलों का निर्माण किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में इसकी निर्माण कार्य पूरा कर ले जाने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट के 100% सफल होने पर बरसात के मौसम में भी प्रदेश की उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में आवागमन शुरू कर सकेगा। गौरतलब है कि बारिश के मौसम में पूरा उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में रहता है। ऐसे में प्रदेश के इस जिले में जाना काफी मुश्किल हो जाता है। गंगा नदी पर पुल बनने से इस क्षेत्र में हर मौसम में यातायात सुचारू रूप से हो सकेगा। 29 नवंबर से शुरू होगा विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, 3 दिसंबर तक चलेगी सदन की कार्यवाही। बिहार विधानमंडल की शीतकालीन सत्र का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह सत्र 29 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर तक चलेगा। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कुल 5 दिनों का होगा। इस सत्र में वित्त वर्ष 2021-22 के दूसरे अनुपूरक व्यय का ब्यौरा भी सदन में पटल पर रखा जाएगा। 30 नवंबर 1 दिसंबर के बीच राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य होंगे, जबकि 2 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय अनुपूरक व्यय के बारे में ब्यौरे पर भी बहस के बाद मतदान होगा। सीआरपीएफ कैंप में अगले 4 साथियों को मौत की नींद सुलाने वाले आरोपी की हुई पहचान। जहानाबाद का रहने वाला है रितेश रंजन। छत्तीसगढ़ के सुकमा स्थित सीआरपीएफ कैंप में सोमवार को भोर में जवानों के बीच हुई खूनी संघर्ष का आरोपित जवान रितेश रंजन जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र का वैना गांव का रहने वाला है। सोमवार की तड़के गोली में अपने 4 साथियों की मौत की नींद सुला देने के आरोपित जवान के गांव में सुबह इस घटना की जानकारी पहुंची तो लोग हक्का बक्का रह गए। गांव में सोमवार को सन्नाटा पसरा रहा। गोपालगंज जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपी संग 8 गिरफ्तार, सीएम नीतीश के आदेश पर पुलिस की तेज हुई कार्रवाई। बिहार के गोपालगंज के मोहम्मदपुर थाने के मोहम्मदपुर गांव में जहरीली शराब पीने से हुई 20 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी समेत 8 आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में 250 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन का रास्ता साफ, जानिए किस दर से मिलेगी सोलर बिजली।
लंबे समय से अधर में अटकी बिहार में 250 मेगावाट सोलर बिजली घर परियोजना का रास्ता साफ हो गया है। 2 एजेंसियों ने इससे दिलचस्पी दिखाई है। एजेंसी का प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को भेज दिया गया है। आयोग की मंजूरी के बाद राज्य के विभिन्न जिलों में सोलर बिजली घर लगाने की कार्रवाई शुरू होगी। बिहार के प्राइमरी स्कूलों में कैश में नहीं होगी कोई खरीद, मिड डे मील लेकर आया नया आदेश। छपरा के प्रारंभिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन में अब सब्जी, नमक से लेकर तेल तक की खरीद कैश पेमेंट से नहीं होगी। खरीद डिजिटल मोड में की जाएगी। वेंडर के जरिए खरीदारी करनी पड़ेगी।